गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? तेज़ी से आप लाइव क्लास के साथ जुड़ जाएं और आज की क्लास स्टार्ट की जाए। आप सभी तक मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच रही हो तो एक बार कमेंट में यस लिख दें। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यदि आप तक मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच रही हो तो कमेंट में यस लिखें। विवेक चंद, रामकृष्ण, पूजा, आईएस विक्रांत सिंह, खुशबू, आकांक्षा, वीरेंद्र, अंकिता, सृष्टि, देवशिखा, सौरभ, जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक जुड़ चुके हैं मुझसे और जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो, ठीक है, आपके कमेंट मेरे पास आने शुरू हो चुके हैं। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो ठीक है, मैं सुनाना स्टार्ट कर रहा हूं। फिर मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं मुगल शासक औरंगजेब और औरंगजेब के समय मुगलों का मराठों के साथ संबंध। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, मुगल शासक बड़े शक्तिशाली थे। इनका साम्राज्य विशाल था, इनकी सेना विशाल थी। तो इनसे टक्कर लेने के बारे में उस समय पर मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई शासक सोच सकता था। और ऐसे समय में जब बात मराठों के सम्मान की आई, मराठों की पहचान की आई, क्योंकि धार्मिक कट्टरता की नीति औरंगजेब की थी, लोगों का धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। जब मराठों की बात सम्मान पे आ गई, पहचान की बात आ गई, तो मराठा जो है ये लड़ाकू लोग हुआ करते थे। और इसी समय पर महाराष्ट्र में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ, शिवाई माता के आशीर्वाद से शिवनेर किले में जन्मे थे शिवाजी मराठा। शिवाजी मराठा 1627 एडी की बात है। शिवाई माता के आशीर्वाद से शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर के किले में। मैं डिटेल से शिवाजी के बारे में बात करूंगा, डिटेल से शिवाजी के बारे में बात करूंगा। कुछ पॉइंट्स आप देख लें शिवाजी के बारे में, जो कुछ जानना महत्वपूर्ण है वो सब मैं आपको बताऊंगा। शिवाजी शिवाई माता के आशीर्वाद से जन्मे थे, शिवनेर के किले में जन्मे थे, शिवनेर के किले में जन्मे थे और 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था। बहुत कम उम्र से ही शिवाजी ने लड़ना शुरू किया। उस समय दक्षिण भारत पर मुस्लिम शासकों का प्रभाव था। आपको बहुत पहले ही मैं बता चुका हूं कि साउथ इंडिया में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दो साम्राज्य स्थापित हुए थे। एक साम्राज्य का नाम था विजयनगर, विजयनगर, और दूसरे साम्राज्य का नाम था बहमनी साम्राज्य। आपको याद होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी और बहमनी की स्थापना 1347 में हुई थी। दोनों साम्राज्य थे, एक हिंदू साम्राज्य था, दूसरा मुस्लिम साम्राज्य था। तो दोनों आपस में लड़ते रहते थे, दोनों आपस में लड़ते रहते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि आने वाले समय में ये जो बहमनी साम्राज्य है, 1485 ईस्वी की बात है, 1405 एडी की, ये जो बहमनी साम्राज्य है ये 5 भागों में बट गया। उसमें से एक का नाम है बीजापुर, दूसरे का नाम है बीदर, तीसरे का नाम है बरार, चौथे का नाम है गोलकुंडा और पांचवें का नाम है अहमदनगर। पांचवें का नाम है अहमदनगर। तो 5 भागों में ये पूरा का पूरा जो बहमनी साम्राज्य है वो बट गया। आप समझ सकते हैं, यदि बटा हुआ है तो मतलब आपस में मतभेद है। यदि बटा हुआ है और आपस में मतभेद है तो आपस में लड़ाइयां भी होंगी। ये मुस्लिम शासकों के कंट्रोल में था। इसमें से जो बीजापुर है, बीजापुर, बीजापुर राज्य की सेवा में थे शिवाजी के पिता शाहजी भोसले।
और शाहजी भोसले के पुत्र शिवाजी स्वाभिमानी, स्वराज्य चाहते थे, किसी की गुलामी पसंद नहीं है। जब ये साम्राज्य बटा 1485 ईस्वी के थोड़े समय बाद, ये 1485 ईस्वी, 1485 ईस्वी के थोड़े समय पश्चात, इस साम्राज्य के बटने के कुछ समय बाद, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भारत में आए पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने भी इन राज्यों की आपस की लड़ाई का फायदा उठाया। और आपको याद होगा अल्बुकर्क नाम के एक पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर राज्य से गोवा छीन लिया था। बीजापुर राज्य से गोवा छीना। बाद में क्या हुआ कि उत्तर भारत पर बाबर ने आक्रमण किया और बाबर ने उत्तर भारत पर कंट्रोल किया। धीरे धीरे बाबर के वंशजों ने उत्तर भारत पर कंट्रोल करते हुए दक्षिण भारत पर भी कंट्रोल करना शुरू किया। ऐसे में अब जो बीजापुर है, जो ये अहमदनगर है, गोलकुंडा है, ऐसे राज्यों पर फोकस कर रहे थे मुगल शासक। तो साउथ इंडिया में जो मुस्लिम शक्तियों का प्रभाव है, उसके अगेंस्ट जो लड़ने वाले लोग थे, या तो वो विजयनगर साम्राज्य था जो लड़ता था। आने वाले समय में हिंदू साम्राज्यों की बात मैं कर रहा हूं, या तो वीर शिवाजी हैं जिन्होंने अपने राज्य की स्थापना करके अपनी शक्ति बढ़ाते हुए मुस्लिम शक्तियों को टक्कर दी। अब साउथ में जो मुस्लिम शक्तियां थीं, जैसे बीजापुर राज्य के शासक, अन्य कुछ क्षेत्र के शासक, उनसे तो शिवाजी लड़ते आ रहे थे। उनसे बड़ा चैलेंज खड़ा करने का जो कार्य कर रहा है उस समय वो औरंगजेब है। औरंगजेब ने जिस प्रकार से धार्मिक कट्टरता की नीति को भारत में लागू करना चाहा, उस समय पर शिवाजी उसकी नीति से बहुत नाराज थे। पर समस्या इस बात की है कि मुगलों के पास भारत का विशाल प्रदेश है। उस विशाल प्रदेश से मुगल आय प्राप्त करते हैं। उस आय से उन्होंने एक विशाल सेना बना रखी है। मुगलों की सेना में बहुत से हिंदू थे, बहुत से राजपूत उनके सेनापति थे। ऐसे मुगलों को, जिनकी सेना विशाल है, जिनकी आय बहुत ज्यादा है, जिनकी शक्ति बहुत ज्यादा है, उनको हराना शिवाजी जैसे एक छोटे से क्षेत्र के शासक के लिए बहुत कठिन कार्य था। बट आप तो जानते हैं, जहां चाह वहां राह, लाइन पुरानी है, जहां चाह वहां राह। यदि आप सच्चे दिल से कुछ चाहें तो सारी कायनात आपका साथ देती है। यदि आप किसी समस्या का समाधान खोजना चाहते हैं, उस समस्या का समाधान आपको मिलेगा। ये शिवाजी हैं, गजब की इच्छा शक्ति, गजब के दिमागी थे। शिवाजी ने आज के बाद औरंगजेब को हराने का, अपना साम्राज्य बढ़ाने का, अपनी शक्ति बढ़ाने का जो तरीका निकाला, वो तरीका बड़ा नायाब था। ये दो तरीका है। सबसे पहला तरीका, यदि दुश्मन की सेना बड़ी है तो क्या आवश्यकता है आमने सामने युद्ध करने की? देखो, ज्यादातर भारतीय इमोशन में आके लड़ते थे कि मर जाऊंगा या मार दूंगा। कुछ भारतीय हैं जो इमोशन में आए हुए बिना समझदारी से लड़ते थे, जैसे महाराणा प्रताप। यदि वो हल्दी घाटी के युद्ध में बने रहते तो क्या पता बात जान पे बन आती। 2 कदम पीछे हटकर फिर अटैक करते रहे और मुगल राणा प्रताप को कभी नहीं हरा पाए। वीर शिवाजी मराठा, इनके हिसाब से यदि दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, सेना उसकी बड़ी है, तो फेस टू फेस क्यों लड़ा जाए, आमने सामने क्यों लड़ा जाए, गुरिल्ला युद्ध क्यों ना अपनाया जाए। जैसे हमारे पास सेना है 5,000 की, दुश्मन की सेना है 50,000 की, तो अचानक से अटैक करेंगे और बहुत से दुश्मनों को मार करके जब लग जाए कि अब थकने लग गए हैं या घिरने लगे हैं दुश्मन से, तुरंत भाग लो। बस एक प्रकार से ऐसे समझो जैसे अभी भारत ने पाकिस्तानियों की हरकत से परेशान होकर के सर्जिकल स्ट्राइक की थी, अचानक से हमला किया, पाकिस्तानियों को पीटना शुरू किया, आतंकवादियों को। रात में सोते सोते कितने आतंकवादी हमेशा के लिए सो गए और पाकिस्तान के लोगों को सुबह उठने के बाद पता चला कि भारत के वीर सैनिक पाकिस्तान में घुसे थे। बस ये समझ लो शिवाजी सर्जिकल स्ट्राइक करते थे, मुगल सेना पर अचानक से हमला बोलते और बहुतों को मार करके भाग जाते। अब पकड़ो शिवाजी को आप। महाराष्ट्र में ज्यादातर एरिया पहाड़ी था और उन्हीं पहाड़ियों का फायदा उठाते थे वीर शिवाजी मराठा। तो दुश्मन की सेना ज्यादा है तो आप आमने सामने की लड़ाई मत लड़ो, गुरिल्ला युद्ध लड़ो, गुरिल्ला युद्ध। अचानक से अटैक करो और मारपीट करके निकल जाओ। भाई अब समझदारी तो यही है उस समय पर। दूसरी बात, देखो, जब तक आपके पास आय का फिक्स जरिया नहीं है, आपकी आमदनी ठीक ठाक नहीं है,
आप किसी शक्तिशाली दुश्मन से लंबे समय तक युद्ध नहीं कर सकते। अब शिवाजी को पता है कि औरंगजेब के पास यूपी है, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, पाकिस्तान का क्षेत्र है, पंजाब है, हरियाणा है। ये सारे राज्य एग्रीकल्चर के मामले में बेहतर थे। यहाँ से बहुत टैक्स मिलता था औरंगजेब को। अब शिवाजी के पास क्या है? महाराष्ट्र का क्षेत्र। और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र शिवाजी के पास था, वहां खेती तक अच्छी नहीं होती थी। बट जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास काकोरी में आक्रमण करके, देखो आप ये मत सोचना कि सर मेडिवल हिस्ट्री से मॉडर्न पर क्यों आ जाते हैं, एंशिएंट पे क्यों जाते हैं। बेटा मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं और मुझे पता है कि ये एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी पता है। मैं आपकी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए आपकी समझ और बढ़ाने का प्रयास करता हूं, इसीलिए ऐसा करता हूं। काकोरी नामक स्थान पर भारत के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का खजाना लूट लिया ट्रेन से। अब अंग्रेजों के हिसाब से क्या हुआ? उनको भारतीयों ने लूट लिया। भारतीय क्रांतिकारियों के हिसाब से क्या था? लुटेरे हम हैं या आप? हमने ब्रिटेन से लूटा क्या? आप हमारे देश में आकर के हमारे देश का खजाना लूट रहे हो। लुटेरे तो आप, हमने तो लुटेरे से अपना धन वापस लिया। भावना अपनी अपनी है, सोच अपनी अपनी है। काकोरी कांड के बाद जिन क्रांतिकारियों ने ट्रेन लूटी थी, उनके ऊपर केस चलाया गया, काकोरी षड्यंत्र। ये बात योगी जी को पसंद नहीं आई और अभी जल्दी में देखिए योगी जी ने उसका नाम ही चेंज कर दिया, काकोरी एक्शन। एक्शन है वो, षड्यंत्र किस बात का? भारतीयों ने अपना समझ करके खजाना ले लिया और उस खजाने से हथियार इकट्ठा करके लोग अंग्रेजों को मारना चाहते थे। बड़ा रोमांचक वाकया है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो काकोरी कांड के नायक थे। फांसी से कुछ घंटे पहले जेल में कसरत करते हुए दिखे। सुरक्षा के लिए तैनात सिपाहियों ने पूछा उनसे कि पंडित जी कुछ घंटे बाद आपको फांसी होने वाली है, आप कसरत कर रहे हैं। बात समझ में नहीं आई। पंडित जी ने कहा कि ये जो फूल देख रहे हैं आप, भारत माँ के चरणों में चढ़ने वाला फूल है, तरोताजा होना चाहिए, मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, इसीलिए कसरत कर रहा हूं। भारत माँ के वीर सपूत, ऐसे क्रांतिकारी दुनिया में ढूंढने से नहीं मिल सकते थे। ये भारत है, भारत की धरती ने बहुत महापुरुषों को, बड़े महान महान लोगों को जन्म दिया है। आप ऐसे ही एक नायक का नाम पढ़ रहे हैं जिनका नाम सुनकर के लोगों में वीरता का संचार हो जाता है आज भी, वीर शिवाजी मराठा। शिवाजी मुगलों को विदेशी मानते थे, तो मराठा मुगलों को विदेशी मानते थे। इनका मानना था कि ये विदेशी यदि भारत पे शासन कर रहे हैं तो भारत है, हमारा अपना देश है, हम इस पर कंट्रोल करेंगे, इन विदेशियों को निकालेंगे। और क्योंकि ये विदेशी भारत से कर प्राप्त कर रहे हैं तो ये तो हमारा देश है, हम क्यों नहीं कर प्राप्त कर सकते। आज के बाद शिवाजी क्या करते, जैसे मान के चलो ये रहा औरंगजेब का क्षेत्र, ये रहा शिवाजी का क्षेत्र, छोटे से क्षेत्र के थे। अब शिवाजी औरंगजेब के क्षेत्र में घुस जाते, यानी मुगलों के क्षेत्र में, और वहां जो लोग मिलते थे उनसे कहते थे एक काम करो, जितनी आपकी इनकम है उसका 1/4 हमें दो, चौथ कर। अगर आनाकानी करोगे बगल में सेना खड़ी है, कोई भी आक्रमणकारी अटैक करता है आपको लूट लेता है, लूट नहीं रहा मैं, चौथ नाम का कर मांग रहा हूं, अपनी इनकम का 1/4 हमें दो। जबरन लोगों से चौथ कर वसूल करते थे। सोच करके देखो, मुगलों के क्षेत्र से कर वसूल करके शिवाजी महाराष्ट्र अपने क्षेत्र में ले जा रहे हैं कि नहीं, आय बढ़ गई कि नहीं। शिवाजी लोगों से कहते थे कि एक काम करो, हमको एक कर और दो, सरदेशमुखी। और सरदेशमुखी कर जो है टोटल इनकम का 1/10, टोटल इनकम का 1/10 आप हमको दो। लोग कहते थे क्या बात कर रहे हैं सर, हमारा प्रमुख औरंगजेब है। शिवाजी कहते थे जानकारी अपडेट कर लो, आज से आपका प्रमुख मैं हूं, कोई भी टेंशन हो बेटा बताना, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मैं हूं आपका प्रमुख, मेरे खर्च के लिए आपका देश मुख मैं हूं, देश का प्रधान मैं हूं, 1/10 मुझे दो। शिवाजी चौथ और सरदेश मुखी कर मुगलों के क्षेत्र से वसूल करके महाराष्ट्र लेकर के जाते थे। यदि आय बढ़ी तो सैन्य शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि बढ़ी हुई आय से सेना में भर्ती कर सकते हैं आप।
आज के बाद शिवाजी ने सैनिक भर्ती करने शुरू की और 1 लाख की लगभग सेना खड़ी कर दी, और वो 1 लाख सैनिक मुगल सेना पर भारी पड़ेंगे। शिवाजी ने 8 मंत्री नियुक्त किए थे। उन 8 मंत्रियों को अष्टप्रधान कहा जाता था। 8 मंत्रियों को अष्टप्रधान कहा जाता था, और इन अष्टप्रधान में पेशवा प्रमुख होते थे। पेशवा की रैंक जो है प्रधानमंत्री की थी। पेशवा प्रधानमंत्री कहलाता था। आप समझ सकते हैं आने वाले समय में पेशवा कितना प्रमुख होगा मराठों में। जितने पेशवा हुए हैं सारे ब्राह्मण थे और बड़े शक्तिशाली थे। तो क्या है कि आज के बाद शिवाजी ने अष्टप्रधान की नियुक्ति की, और अब शिवाजी ने 1 लाख के बराबर की सेना बना करके अपनी शक्ति बढ़ा करके किससे लड़ना शुरू किया? मुगलों से, और मुगलों की परेशानी का बहुत बड़ा कारण बन गए वीर शिवाजी मराठा। देखो आपके कमेंट में देख नहीं पा रहा आज। दरअसल जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पढ़ाने दीजिए। अभी थोड़ी देर में जब मैं अपना टॉपिक समझा लूंगा तो हाँ, मैं उसके बाद आपको जो है आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर क्या है कि अब शिवाजी ने अपनी ताकत बढ़ा ली, और आज के बाद शिवाजी की टक्कर होने लग गई औरंगजेब से। और जब शिवाजी की टक्कर औरंगजेब से होने लग गई, कई बार झड़पें हुई मुगल सेना से। एक बार एक मुगल सेनापति गया था शिवाजी से लड़ने, उसका नाम था शाइस्ता खान। बहुत बड़ी सेना लेकर के गया था, शिवाजी को ढूंढ रहा था, शिवाजी मिले नहीं। एक दिन सो रहा था, शिवाजी आ गए। अचानक से किले में घुस करके शिवाजी शाइस्ता खान और उसके लोगों को पीटने लग गए। शाइस्ता खान किसी तरीके से जान बचा के भागा। शिवाजी ने शाइस्ता खान का एक अंगूठा काट लिया। अब सोच करके देखो, कटे हुए अंगूठे के साथ जब शाइस्ता खान दिल्ली आया होगा या उत्तर भारत में टहलेगा, अब शिवाजी का चलता फिरता प्रचार था ये। लोग पूछते भाई साहब अंगूठा कहाँ गया, पता चलता शिवाजी ले गए। एक बार क्या हुआ कि साउथ इंडिया में जो बीजापुर राज्य था, बीजापुर राज्य का एक सेनापति था अफजल खान। अफजल खान अफजल खान शिवाजी की हत्या करना चाहता था, और शिवाजी को पकड़ना कठिन कार्य था। कब आकर के अटैक करके मारपीट के भाग जाए पता भी नहीं चलता था। तो क्या हुआ कि अफजल खान ने शिवाजी को अपने पास मिलने के लिए बुलवाया। तो बेटा अभी थोड़ा सा लेक्चर सुनो, फिर मैं बात करूंगा आगे। तो क्या है कि अफजल खान जो है वो शिवाजी की हत्या करना चाहता था। तो शिवाजी को अफजल खान ने बुलवाया, भाई मिलना है। शिवाजी ने कहा बिल्कुल मिलूंगा। अपने कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर के अफजल खान और कुछ लोगों के साथ शिवाजी गए मिलने। एकांत जगह पर एक जंगल में मुलाकात होनी थी। बात यह थी कि बिना हथियार के मुलाकात होगी, बातचीत करनी है। शिवाजी को अच्छे से पता था कि जो मुस्लिम शासक या मुस्लिम सेनापति होती थी वो ज्यादातर धोखा देकर के युद्ध जीतते थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के साथ विश्वासघात किया, शेरशाह सूरी ने कई राज्यों के साथ विश्वासघात किया, ऐसा होता था। तो क्या हुआ कि शिवाजी ने अफजल खान की बात पर हाँ कर दिया, लेकिन शिवाजी ने आयरन पहना, आयरन का लोहे का एक हथियार छिपाया अपने पास, कपड़े पहने और गए। अफजल खान बॉडी बिल्डर टाइप का था, शिवाजी छोटे कद के थे। उनको पता था कि अफजल खान गले मिलाएगा तो क्या पता पकड़ करके मुझे दबा दे, या कुछ हथियार औजार लेकर के मेरी हत्या कर दे, क्या पता क्या हो। तो पहले से सावधान थे शिवाजी। अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया, एक हाथ से पकड़ के दबा दिया, पीछे से दूसरे हाथ से शिवाजी की पीठ पर छुरा मारने लगा, हत्या करना चाहता था। इधर शिवाजी ने धीरे से अपना हथियार आगे किया, छोटे कद के थे, और औरंग ये अफजल खान का काम तमाम कर दिया। अफजल खान के लोग भगे, बोले धोखा। शिवाजी के लोगों ने कहा बेटा टैलेंट, ये टैलेंट है। यदि आप हमें धोखे से मारना चाहते हो तो हम आपके साथ वही रवैया अपनाएंगे। गजब के दिमागी थे शिवाजी। यद्यपि इस घटना पर बड़ा विवाद है, कुछ लोगों का कहना है कि शिवाजी ने अफजल खान को मारा धोखे से, कुछ लोगों का कहना है कि अफजल खान ने धोखा देने का प्रयास किया शिवाजी को। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि अफजल खान ने शिवाजी को धोखा देने का प्रयास किया। तो आप समझ सकते हैं ये शिवाजी थे। अफजल खान की भी हत्या कर दिए। दिनों दिन शिवाजी की शक्ति, शिवाजी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अब औरंगजेब को चिंता हुई,
औरंगजेब का एक राजपूत सेनापति साउथ में ही नियुक्त था और बहुत ही बहादुर, जय सिंह। देखो बेटा, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। राजपूत से राजपूत लड़ा दो, राजपूत से मराठों को लड़ा दो, ये नीति थी। राजपूत और मराठाओं को हराने की नीति थी मुगलों की। जय सिंह को शिवाजी से लड़ा दिया गया। शिवाजी भी जानते थे कि राजपूत शासक रहा है तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, और शिवाजी इमोशन में आके नहीं, समझदारी से लड़ते थे। तो शिवाजी और जय सिंह के बीच 1665 एडी की बात है, पुरंदर की संधि हुई, पुरंदर की संधि। और इस संधि में ये समझौता हुआ कि आज के बाद मराठे मुगलों के सहयोगी बन जाएंगे। एक बड़ी सेना लेकर के शिवाजी के बेटे संभाजी औरंगजेब के या पास दिल्ली में नियुक्त होंगे। बस समझो, मुगल मराठा दोस्ती कराना चाहते हैं राजपूत। अब सोच करके देखो, शिवाजी ने दोस्ती करनी चाहिए, यदि शांति रहे तो क्या समस्या है। और आप ये भी सोच करके देखो, यदि मुगल मराठा दोस्त हो जाते, भारत में एकता कायम हो जाती, क्षेत्रीय शक्तियां सेंट्रल में जो शक्ति थी केंद्र में उसके नियंत्रण में आ जाती, भारत शक्तिशाली रहता, एक रहता, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी भारत गुलाम बना देते। क्या समस्या है? अगर धार्मिक कट्टरता की नीति नहीं लागू है, लोगों का सम्मान सुरक्षित है, मुगल अब भारत में बस चुके थे ऑलरेडी, तो क्या समस्या होनी थी। जैसे आज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट से टैक्स ले लेती है, स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत होती है। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट पर फोकस करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत पर कोई विदेशी आक्रमण करे, सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेगी। ऐसे मुगल जो शासक हैं, यदि मराठे उनके कंट्रोल में ही आ गए, उनका सम्मान सुरक्षित है, कुछ टैक्स महाराष्ट्र से औरंगजेब के पास पहुंचता है, तो औरंगजेब भारत के जो मराठा हैं उनका सहयोग ले ले, राजपूतों का सहयोग ले ले, भारत को एक रखे, शक्तिशाली रखे। ये बहुत अच्छा अवसर था भारत की शक्ति बना करके रखने का, भारत को संपन्न बना के रखने का। आप जानते हैं, जरा सा भारत कमजोर हुआ नहीं कि विदेशी भारत में आके लूटपाट शुरू नहीं किए, वो शुरू हो जाते थे। भारत को शक्तिशाली बना के रखने का गजब का अवसर था औरंगजेब के पास। लेकिन जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने पहुंचे, औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को गिरफ्तार करवा लिया। अब ये औरंगजेब की दूरदर्शिता औरंगजेब के बच्चों पर भारी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, एक समय ऐसा आया था कि मुगल शासक इतने गरीब और पिछड़ चुके थे, आर्थिक रूप से हो चुके थे कि 3-3 दिन तक घर में चूल्हा तक नहीं जला था कि मुगल परिवार भोजन कर ले। जो मुगल शहजादियां कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, वो शहरों में चली गई किसी तरीके से भोजन मिल जाए हमें। इसलिए जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में बक्सर का युद्ध पढ़ रहे थे, बक्सर युद्ध के समय जो सैनिक मुगलों के साथ लड़ने गए थे, कई वर्ष तक कितने सैनिकों को सैलरी तक नहीं मिली थी। कुछ लोग कहते थे अब सैलरी जीवन में मिलेगी नहीं, जन्नत चलने के बाद मिलेगी। आने वाले समय में मुगलों की दशा दयनीय हो जाएगी। बहुत बड़ा अवसर औरंगजेब ने खो दिया। औरंगजेब की नीतियों की वजह से आने वाले समय में मुगलों के सामने बहुत बड़ा संकट होगा। और रही बात शिवाजी की, याद रखना, भारत में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिनको गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन रहा है। जैसे डॉन, यदि आपने मूवी देखी हो, वो डायलॉग था ना कि कई मुल्कों की पुलिस हमें ढूंढ रही है। शोले मूवी में जय और वीरू महोदय बहुत दिन तक जेल में नहीं उनको रोका जा सकता कि कैसे भागे थे। वीर शिवाजी मराठा, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनको बिना मर्जी के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। और वर्तमान समय में भी कई ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अभी देखिए विजय माल्या महोदय कितने दिन तक प्रतिभा दिखाते रहे, नीरव मोदी महोदय। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको गिरफ्तार करना बड़ा मुश्किल हो जाता रहा है। खैर, ये रियल लाइफ के हीरो थे, वीर शिवाजी मराठा। कुछ ही दिन बाद ये जेल में थे। इनके बेटे ऑलरेडी औरंगजेब के यहाँ नियुक्त थे, संभाजी। संभाजी की मदद लिया शिवाजी ने, और ये बोला कि मुझे प्रसाद चढ़ाना है, देवी जी का भक्त हूं मैंने ऐसा माना हुआ है। जेल के कैदियों को मुझे लड्डू खिलाना है। बड़े बड़े पात्रों में लड्डू भर के जेल में आया, लड्डू कैदियों में बांटा गया। बाद में छोटे कद के थे शिवाजी, एक पात्र में घुस गए और जेल से फरार। साउथ इंडिया में पहुंच करके, अच्छा वीडियो स्टॉप हो गया है।
वीडियो रुक गया है। आवाज पहुंच रही है मेरी? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अच्छा, ठीक है, बस 1 मिनट का मौका दीजिए, मैं सही करने का प्रयास करता हूँ।